जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियर 24 में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिविल इंजीनियर के लिए, जो साइट में अगर एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ जानना कि आपका लैपिंग लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, क्रैंक बार क्या होता है। इन सब की जानकारी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है एक साइट इंजीनियर के लिए जो साइट पे एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो उसी पर हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने 8 पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, 8 पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। इसी पॉइंट को आज हम एक एक वन बाय वन आपको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे इसको हम एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सिविल इंजीनियर 24 को। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का वो लैपिंग लेंथ। ये है लैपिंग लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, क्रैंक बार, लैपिंग जोन क्या होता है, जॉगल क्यों मारा जाता है, चेयर क्या होता है, गुनिया क्या होता है और बैंड इन स्ट्रप्स क्या होता है। इन सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे भी इन सब पॉइंट्स को मैंने बीबीएस सीरीज़ जब स्टार्ट किया है तो उसमें हर एक पॉइंट का जिक्र उसमें हो चुका है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बीबीएस का सीरीज़ का वीडियो देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक है इसमें लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ क्या होता है कि अगर जैसे कि आप साइट इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं तो अगर कॉलम खड़ा करते हैं, ऊपर कॉलम का जब लेआउट करते हैं तो आप एक बार में कॉलम को ऊपर तक कास्ट या लेआउट ऊपर तक रेनफोर्समेंट वर्क या कास्टिंग वर्क नहीं करते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि पार्ट बाय पार्ट कॉलम को ऊपर तक लेके आते हैं और बिल्डिंग को डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन में हम उसको एग्जीक्यूशन करवाते हैं। तो अगर ये आपका हमारा ये कॉलम का मैंने ये जोगल मार्क का डिज़ाइन बना के रखा है और ये आपका कॉलम पार्ट अगर ये हो गया, ये कॉलम हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं अल्टरनेट बार प्रोवाइड करते हैं। इसका अल्टरनेट बार, ये अल्टरनेट बार, एक ऊपर बार डाला आता है, एक डाउन बार। इसके बीच का गैप जो मिनिमम 600 या 1 मीटर तक रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्टील जो आता है साइड पे वो 12 मीटर का है। तो 12 मीटर का स्टील को हम एक बार में ऊपर खड़ा करने में पॉसिबिलिटी नहीं होता है, किसी भी सूरत पे आप पॉसिबल नहीं होता है कि वो 12 मीटर का स्टील को आप एक बार में साइड पे एग्जीक्यूशन करवा दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पार्ट वाइज कटिंग करके उसका हम स्टील को कॉलम रेनफोर्समेंट को ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो वही पार्ट को क्या है कि ये आपका ये लैपिंग लेंथ, तो लैपिंग लेंथ हम कितना लेते हैं और लैपिंग लेंथ कितना लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू IS कोड जो है ना प्रीफर करता है 24 to 40 D के हिसाब से आप लैपिंग लेंथ इसका ले सकते हैं। IS कोड ये बताता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली हम क्या लेते हैं, ये 50 D लेते हैं इसका हम लैपिंग लेंथ। 50 इंटू D क्या है, डाई ऑफ बार। तो 50 इंटू डाई ऑफ बार आपका अगर ये बार अगर 20 mm का है, अगर ये कॉलम का रेनफोर्समेंट अगर 20 mm का है तो हम क्या करते हैं कि 50 इंटू D 20 mm का बार ले लेते हैं। तो ये 50 इंटू D करेंगे तो ये मेरा 1000 mm इसका लैपिंग लेंथ हो जाएगा। जो 1000 mm आपका लैपिंग लेंथ यहाँ से यहाँ तक का उसका लैपिंग लेंथ रहेगा। और इसमें हमने ये बाइंडिंग वायर को डिज़ाइन किया है। बाइंडिंग वायर जो ये आप कलर में डिज़ाइन जो किया हुआ है ये बाइंडिंग वायर का है। ये मेरा बाइंडिंग वायर का डिज़ाइनिंग है। तो आप जो ये ऊपर का बार जैसे कि है, आप एक बात और ध्यान में रखिएगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाते हैं साइड पे अगर एग्जीक्यूशन करवाते हैं तो आपका अगर बार अगर नीचे से अगर 20 mm का है और ऊपर का बार अगर कटिंग हो जाता है, मतलब उसका बार डाया रिड्यूस हो जाता है, तो हमेशा आप जो लैपिंग लेंथ जो कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाले बार को लेकर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि नीचे का बार मेरा 20 mm का है, ठीक है, तो 20 इंटू 50 D करेंगे तो 1000 mm आया। और ऊपर का बार अगर मेरा कितने का है, 16 mm का मान लिए, तो 50 इंटू 16 जितना कैलकुलेशन कीजिएगा तो उतना लैपिंग लेंथ। हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे वाला बार 20 mm का, ऊपर वाला बार अगर 16 mm का है तो आप ऊपर वाले बार के हिसाब से इसका लैपिंग लेंथ निकालेंगे। ये हमें IS कोड IS 456 2000 ये पूरा बताता है डिटेल्स के तौर पे कि आप ऊपर वाले के बार के अकॉर्डिंग आप उसका
लैपिंग लेंथ निकालेंगे। और एक पॉइंट्स ये है कि इसका लैपिंग लेंथ जो होता है टेंशन मेंबर में और कंप्रेशन मेंबर में अलग होगा। टेंशन मेंबर में 40D IS कोड बता रहा है कि टेंशन मेंबर में इसका लैपिंग लेंथ कितना होगा 40D, और कंप्रेशन मेंबर में जो होता है इसका लैपिंग लेंथ ये 30 से 50D के बीच में लिया था, 30 से 50D के अकॉर्डिंग। ये मेरा 20 mm का बार है, तो हमने इसका हिसाब से इसका लैपिंग लेंथ निकाला। और एक बात ये है कि अगर आपका जनरली जो है ना, आपका ये चीज़ ड्राइंग में मेंशन रहता है कि लैपिंग लेंथ आप कितना लेते हैं, कितना लेके जाते हैं। नहीं तो आप अगर कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करते हैं, अगर आप M40 का ग्रेड यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका लैपिंग लेंथ वहाँ पे ड्राइंग में मेंशन रहता है। और M50 का लेते हैं तो उसके लिए भी आपका M50 का लीजिएगा, M40 का ग्रेड का कॉलम का कास्टिंगर है, तो M40 के लिए आप जो है ना 36D, किसी में 46D, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के हिसाब से आप ये काम करवा सकते हैं। ड्राइंग में आपका मेंशन रहता है, नहीं दिया हुआ है तो आप 50D लेकर के आप उसका लैपिंग लेंथ ले सकते हैं प्रैक्टिकली। ये हमारा IS कोड बताता है। तो आई होप अगर लैपिंग लेंथ में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और कन्फ्यूज़न को सॉर्ट आउट कर देंगे हम आपका। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको ये लैपिंग लेंथ के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लैपिंग लेंथ यही है कि हम उसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वो कॉलम को हम एक साथ नहीं ले जाते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। तो इसके लिए उसको हम पार्ट वाइज पार्ट इसको हम ऊपर तक ले जाने के लिए हम लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं। और ये जोगल मार के, इसको ही जोगल बोलते हैं, जो 1:6 ये जोगल होता है, 1:6 के रेशियो में इसका जोगल मारा जाता है। IS कोड बता रहा है कि 1:6 के हिसाब से इसका जोगल मारा जाता है। दूसरा पॉइंट ये हमारा कि ये डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ये कॉलम पे बीम पे डाला जाता है। ये अगर हमारा बीम सपोर्ट हो गया, ये हमारा सपोर्ट पार्ट हो गया, और सपोर्ट ये कॉलम का ही सपोर्ट समझ लो, ये मेरा बीम हो गया, ठीक है। तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है इसको। इतना पोर्शन ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ। तो ये हमारा हो गया डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ये कॉलम का सपोर्ट पॉइंट हो गया, ये LD होता है, ये बीम हो गया। ये बात ये बनता है कि आप ये डेवलपमेंट लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अगर बीम स्लैब पे, या सबसे पहले लोड जो होता है स्लैब पे आता है। स्लैब से किस में आता है, बीम पे। यहाँ पे अगर आप लोड प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट लेन एक तरह का एंकरेज लेन होता है जो उसकी लोड को रेसिस्ट करता है, पकड़ के रखने का काम करता है। यहाँ पे अगर लोड डालते हैं तो ये क्या होगा, नीचे की ओर ये फेलियर होने का चांसेस रहता है। फेलियर होने की चांसेस नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर ये फेलियर होगा तो यहाँ से ये क्या होगा, बार ये खिंचाव हो जाता है। इसमें ये खिंचाव होगा तो फैलने लगता है। तो ये इसलिए ये फैलने से रोकने के लिए रोकते हैं ये मेरा डेवलपमेंट लेन। इसलिए हम इसको कॉलम बीम पे इसमें हम डेवलपमेंट लेन प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बीम ये फेलियर ना हो, स्ट्रक्चर फेल ना हो। और मोस्टली ये डेवलपमेंट हम कितना लेते हैं, IS कोड के हिसाब से 40 to 50D हम इसका डेवलपमेंट लेन लेके चलते हैं। तो ये आपका अगर ये बीम का स्टील अगर 20 mm का है तो 50D के हिसाब से अब लेंगे तो 50 × 20, तो ये मोस्टली आपका 1000 mm आ जाएगा। तो 1000 mm कहाँ तक आएगा, ये बीम का स्ट्रक्चर की मेरा सरिया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे है। तो ये मेरा कॉलम का ये सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ये दोनों सपोर्ट पार्ट हो जाता है मेरा। तो हम कितना ये पार्ट कितना रखेंगे, ये पार्ट कितना रखेंगे, वो भी ध्यान में रखा जाता है। जब कटिंग लेंथ आप निकालते हैं तो इसको आपको बहुत ही प्रीफर करना पड़ता है अच्छे से। तो अगर ये मेरा कॉलम 400 mm का है, 400 mm का मेरा ये कॉलम हो गया, ठीक है, ये मेरा कॉलम सपोर्ट है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से 50 mm का कवर छोड़ देते हैं और यहाँ से इतना हम पोर्शन को 250 mm 250 mm इधर रखते हैं और बाकी का 750 mm इसका ऊपर की ओर डाला जाता है, ताकि ये कंक्रीट जब ये लोड होकर ये स्ट्रक्चर फेल होने जाए तो ये सडन ना फेल हो और इसको रेसिस्ट कर सके, लोड को रेसिस्ट कर सकते हैं। एक तरह का ये एनकरेज लेन होता है। तो ये आपका 1000 mm
उसका कटिंग लेंथ इसका 1000 mm आ जाता है। और ये आपका यहाँ से कॉलम का यहाँ से यहाँ तक आपका 50 mm रहेगा, 250 mm, और ये आपका 750 mm रहेगा। उसी तरह ऊपर वाले का इसको हम बोलते हैं LD, इसी को हम LD बोलते हैं, लेंथ ऑफ डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसी प्रकार ऊपर का टॉप स्टील वही है, यहाँ से आप 250 ये हो जाएगा, और ये 750, ये नीचे वाला बॉटम पार्ट हो जाता है 750। तो इसमें कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप अपने कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। तो अगला टॉपिक हमारा आज हो कि आपको डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर में ताकि वो लोड को रेसिस्ट कर सके, एक तरह का एनकरेज लेंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्रैंक बार। क्रैंक बार क्या होता है और क्रैंक बार जनरली हम कहाँ उठाते हैं, कहाँ डालाते हैं क्रैंक बार, उसके बारे में भी आप अच्छे से जान लेंगे। ये हमारा बीम स्लैब है, ये आपका स्लैब है, ये सपोर्ट हो गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। और क्रैंक लेंथ कितना डाला जाता है, जनरली 0.42D के हिसाब से IS कोड बता रहा है कि 0.42D के हिसाब से क्रैंक लेंथ आप डाल सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये मेरा स्लैब है, ये स्लैब है, ये स्लैब का पार्ट आ गया, ये अपना स्लैब के ये इतना हम जो क्रैंक उठाते हैं ये मेरा क्रैंक लेंथ होता है, क्रैंक बार होता है ये। और ये हम क्यों डालते हैं क्रैंक बार साइड पे, क्योंकि बीम के साइड पे हमारा कोई भी मोमेंट नेगेटिव मोमेंट होता है, जीरो मोमेंट, मतलब जीरो मोमेंट होता है इसका, और उसके बीच में क्या होता है, ये पॉजिटिव मोमेंट होता है। तो अगर आप इस पे लोड प्रोवाइड करते हैं तो ये लोड प्रोवाइड तो करते हैं तो ये स्ट्रक्चर नीचे की ओर फेल होने लगता है और ऊपर से ये उठने लगता है। तो ये उठने से रोकने के लिए, बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें क्रैंक बार 1:L/3 के हिसाब से इसमें क्रैंक बार डालते हैं। L/3 के हिसाब से अगर ये आपका आगे भी स्लैब आ रहा है तो नेक्स्ट स्लैब का L/3 लेकर के इसका हम क्रैंक उठाते हैं। और ये मेरा उसके एंड सपोर्ट में नेगेटिव मूवमेंट होता है और बीच में पॉजिटिव मूवमेंट होता है क्रैंक बार का। और 0.42 के हिसाब से आप क्रैंक उठाएंगे तो प्रैक्टिकली ये IS कोड तो रेफर करता है। तो क्रैंक बार हमारा L/3 के हिसाब से डाला जाता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इसी को हम आपका बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे इसलिए डाला जाता है, L/3 के हिसाब से क्यों डालते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि L/3 के हिसाब से क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये है कि आप यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए हम इसको L/3 के हिसाब से इसका बेंडिंग यहाँ पे क्रैंक उठाते हैं। इसी को हम पॉइंट ऑफ फ्लेक्चर भी बोलते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपका ये समझ लीजिए, आप अगर ये स्ट्रक्चर पे अगर यहाँ पे लोड डालेंगे तो क्या होगा, जनरली है कि यहाँ पे अगर लोड डालते हैं तो यहाँ से ये उठने का चांसेस रहता है, यहाँ से वो उठने की कोशिश करता है। तो इसको ये रोकने के लिए हम इसको क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका एक जैसे कि ये सब डायग्राम बना दिया हमें, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे अगर लोड डालेंगे तो इधर जैसे कि देख सकते हैं कि ये इधर यहाँ पे अगर लोड प्रोवाइड करते हैं, समझ लो 40 किलो न्यूटन का हम यहाँ पे लोड डालें तो यह क्या होगा, इधर की ओर इसके बेरिंग कैपेसिटी, मतलब इसका लोड सहने की क्षमता 35 किलो न्यूटन था, हम इसको क्या किए 40 न्यूटन प्रोवाइड किए, तो ये क्या होगा, ऊपर से फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये फेल हो ना हो इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्रैंक L/3 के हिसाब से क्रैंक डालते हैं। तो हमारा कुछ टॉपिक और भी बच जाता है, लैपिंग जोन, जोगल, चेयर, गुनिया, बेंड इन स्टीरप्स। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। लैपिंग जोन भी कॉलम पे डाला जाते हैं, कुछ कंडीशन रहता है लैपिंग जोन आप कहाँ डाल सकते हैं, कुछ जोनिंग एरिया रहता है कॉलम पे, उसी जोन के अंदर ही आप लैपिंग जोन डालते हैं। जोगल तो जैसे कि आप बता भी दिए जोगल के बारे में कि जोगल हम कॉलम पे जो 1:6 के रेशियो पे हमने दिखाया आपको कि 1:6 के रेशियो पे हम जोगल डालते हैं, इसी को ही जोगल बोलते हैं। चेयर कहाँ डालते हैं, गुनिया क्या होता है, जो गुनिया आपका वो
इस सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर देंगे। और आप लोगों को पता हो ही गया होगा कि जोगल लैपिंग जोन क्या होता है। वो कॉलम पे जोनिंग एरिया होता है, वो जो लैपिंग जोन होता है। चेयर जैसे कि अगर डबल मेस आता है, जहाँ पे अगर टॉप जाली बॉटम जाली आता है, तो वहाँ पे हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं ताकि उन दोनों के बीच कंक्रीट अच्छे से पोर हो सके। और गुनिया क्या होता है, गुनिया जनरली अगर लिफ्ट पार्ट हो या फिर लेआउट करते वक्त हम इसका गुनिया का यूज़ करते हैं, ताकि इसको डायगोनल, एक तरह का एक डायगोनल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी को हम मिलाते हैं ताकि दोनों ओर से इसका मेज़रमेंट अच्छे से मिल सके। तो इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई आपको डिस्कस कर देंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो। इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो वीडियो कैसा लगा आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। और हमारा एक सीरीज़ निकला है, इसका सीरीज़ डाले हैं बीबीएस का। ये सब पॉइंट आपको हम बीबीएस में भी डिस्कस करते हैं, सब एक पॉइंट को बीबीएस में भी डिस्कस कर देते हैं और वहाँ से अच्छे से आपको दोनों चीज़ों प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों पार्ट को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।